नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हम बताएंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का जो मॉडल पेपर सेकंड है, इससे पहले वाला मॉडल पेपर आप लोग पढ़ के जाएं। तो आप लोग सभी विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। रीट के लिए आप तैयार हो जाइए। रीट के लिए भी मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी तरीके से। और पहला क्वेश्चन आपके लिए है, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। जब बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत की बात आती है साथियों, तो आंसर होगा इसका स्पीयरमैन ने। किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। सेकंड क्वेश्चन है कि शिक्षण का अनुभव शंकु प्रतिमान किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर होगा आपका एडगर डेल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग यानी मस्तिष्क कौन होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी दिमाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने में काम आता है, तो वो कौन होता है? मॉडम होता है भाई। क्या बोलते हैं उसको? वह यंत्र जो सिग्नल को बदलने में काम आता है उसको हम मॉडम कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन पांचवा है, हार्डवेयर तकनीकी के प्रकार बताइए। हार्डवेयर तकनीकी 3 प्रकार की होती है। पहली है श्रव्य सामग्री, दूसरी है दृश्य सामग्री, और तीसरी है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है ना, यानी ऑडियो वीडियो और ऑडियो वीडियो विजुअल। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं, छठवां। संप्रेषण के तत्व कितने हैं। तो आपको याद रखने, संप्रेषण के 3 तत्व होते हैं। पहला होता है स्रोत, इसका मतलब संप्रेषण प्रदान करने वाला स्रोत कहलाता है। दूसरा है संदेश वाहक, ठीक है, जिसको हम माध्यम कहते हैं। और तीसरा है संप्रेषण प्राप्तकर्ता, यानी प्राप्त करने वाला जो बंदा है वो कहलाता है संप्रेषण प्राप्तकर्ता। तो ये 3 तत्व आपको याद रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है सातवां। निम्न जो हमारे पॉइंट हैं उनके बारे में आपको पूरा नाम लिखना है। तो देखो, रैम, RAM, रैम को पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्वेश्चन आपको आएगा। दूसरा है रोम, तो रीड ओनली मेमोरी, इसका पूरा नाम है। उसके बाद CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और चौथा है GUI, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का पूरा नाम। अगला हमारा क्वेश्चन है आठवां, पावर पॉइंट क्या है। पावर पॉइंट क्या है, देखिए, पावर पॉइंट वक्तव्य, लेख, वार्ता एवं शिक्षा की बेहतर प्रस्तुति का एक सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड के माध्यम से भिन्न भिन्न आकार प्रकार के साथ कार्यों को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नौवां, देखेंगे रूबिक्स क्या होते हैं और ये किस प्रकार उपयोगी है। तो रूबिक्स विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के रेटिंग स्किल्स होते हैं, जिसके आधार पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के साथ प्रदत्त कार्य या अभिनय उपलब्धि का मूल्यांकन भी किया जाता है। क्या कहलाते हैं? रूबिक्स कहलाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 10वां, देखिए, अभिक्रमित अनुदेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन या अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक नया आयाम है। विद्यार्थियों को व्यक्तिगत अनुदेशन या अधिगम प्रदान करने का ये एक सुव्यवस्थित, सुनियोजित, सुनियमित स्व अनुदेशन तकनीकी है। इसमें विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों को छोटे छोटे पदों में व्यवस्थित किया जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक कौन है? BF स्किनर साहब। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। इसका मुख्य कार्य दस्तावेज को संचालित करना है, जिसकी सहायता से साधारण दैनिक पत्र व्यवहार से लेकर के डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्तर के कार्य भी सुविधापूर्वक किए जा सकते हैं। MS वर्ड कहलाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन हमारा 12वां, देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसके कार्य क्या है। आप लोगों ने कभी भी जब वेबसाइट खोलते हैं तो उसके आगे आपको इस तरीके से लिखा होगा www. ठीक है ना, तो इस तरीके से वही है ये वर्ल्ड वाइड वेब। सभी प्रकार की सूचनाओं का एक विश्वव्यापी वातावरण है जो इंटरनेट के द्वारा उपागमित होता है। वेब का आधार इंटरनेट ही है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट के उपयोग को आसान बनाता है और निम्न कार्य करता है। कौन कौन से करता है? यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यह मल्टीमीडिया को चलाने में सहायक होता है, यह इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान भी करता है। तो ये अपना वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है हमारा कीम तकनीकी क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीम तकनीकी क्या है समझाइए। कई बार विशिष्ट आइडिया समय पर याद नहीं आते हैं या कुछ शंका होती है। ऐसे में यदि कीम तकनीकी का उपयोग करें तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। इसमें इस प्रकार के नए की आइडिया को एक सारणी बना करके इस प्रकार लिखकर ध्यान में रखा जाता है। इस सारणी में 3 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में की आइडियाज़ को लिखा जाता है, दूसरे कॉलम में उससे संबंधित सूचनाएं लिखी जाती हैं और तीसरे कॉलम में की आइडिया को याद रखने के लिए कुछ मेमोरी क्लू या चित्र बनाए जाते हैं। कीम तकनीकी से ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए चार्ट भी तैयार किया जाता है। क्लियर। अथवा में अब आपको क्वेश्चन याद रखने भैया, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाएंगे। प्रायोजना विधि के सोपान एवं उसके गुण दोषों को लिखिए। किलपैट्रिक की जो प्रायोजना विधि है तुमको कई पेपरों में मैंने पढ़ा दी, आप लोग जरूर पढ़ के जाए, इसको यूनिट नंबर 1 में मिल जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अनुभवों का शंकु किसे कहते हैं। एडगर डेल के अनुभव शंकु के गुण लिखिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। शिक्षाविद एडगर डेल ने विभिन्न सहायक सामग्री या शिक्षण अधिगम सामग्रियों को प्रभावशीलता के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक सहायक सामग्री की प्रभावशीलता के कारण ही अधिगमकर्ता अधिगम अनुभवों को ग्रहण करता है। इस प्रकार सहायक सामग्री की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता के आधार पर अनुभवों का संकुल निर्मित होता है। इस प्रकार के वर्गीकृत सहायक सामग्री से प्राप्त अनुभवों का शंकु कहलाता है। अब हम देखते हैं अनुभव शंकु के गुण यानी विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता है एडगर डेल के अनुभव शंकु के सभी अधिगम अनुभव इस प्रकार और इस क्रम में अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। शिक्षक विभिन्न अनुभवों से अवगत होते हैं और अनुभवों के सापेक्षिक मूल्यों को जान सकते हैं। तीसरा है यह आगमन निगमन व्यू रचना के काम भी आती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना है। अथवा में हमको क्वेश्चन याद रखना है रेडियो एवं टेलीविज़न की शैक्षिक उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ के जाएंगे, यूनिट नंबर 2 में क्वेश्चन मिल जाएगा। 15वां हमारा क्वेश्चन आता है कि डेस्कटॉप में फोल्डर बनाने के चरण कौन कौन से, और ये सिंपल आप लोग जानते हो फोल्डर कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। पहला है सबसे पहले डेस्कटॉप के रिक्त स्थान पर माउस की सहायता से राइट क्लिक करेंगे, चित्र अनुसार विभिन्न विकल्प प्रदर्शित करेंगे। देखो मैं यहाँ पे चित्र नहीं बना पाया वरना बता भी देता प्रैक्टिकल द्वारा। इन विकल्पों में से न्यू विकल्प का चयन करने के बाद फोल्डर उप विकल्प पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप पर नया फोल्डर दिखेगा जिसका नाम भी आप परिवर्तित कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्डर आप बना सकते हो। अथवा में आपको क्वेश्चन याद रखना है वर्ड प्रोसेसर यानी शब्द संसाधन क्या है। वर्ड प्रोसेसर के 3 लाभ आपको लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। अथवा में फिर आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, देखिए आप लोग पढ़ते जाइए, इन क्वेश्चनों पर निशान लगा लीजिए आप लोग। ह्यूरिस्टिक विधि क्या है, इसके गुण एवं दोष, ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ह्यूरिस्टिक विधि के गुण और दोष आपको याद रखने हैं। अगला है निम्न में अंतर व्यक्त कीजिए। तो देखो डॉस और लिंक्स में क्या अंतर है ये आपको याद करना है। विंडोज़ एवं लिंक्स में क्या अंतर है ये भी आपको याद करना है, ठीक है भाई, ज़रूर पढ़ के जाएँ। डॉस और लिंक्स और विंडोज़ लिंक्स में अंतर, ये भी आपके यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। अगला देखिए, अब एक बार डॉस और लिंक्स को मैं बता देता हूँ यहाँ पर क्लियर करके। देखिए डॉस प्रयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस एकल कामकाजी है, डॉस केवल माइक्रो कंप्यूटर हेतु काम आता है। विशिष्ट प्लेटफॉर्म IBM पर्सनल IBM कंप्यूटर हेतु काम आता है। इसमें स्थानांतरणता यानी ट्रांसफर्ड नहीं होता है और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कम होती है। जबकि लिंक्स की बात करें तो ये बहुकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु कामकाजी है, सभी प्रकार के कंप्यूटर के लिए उपयोगी है, सभी प्लेटफॉर्म हेतु उपयोगी है, स्थानांतरणता इसमें पाई जाती है और पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो डॉस और लिंक्स में अंतर मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। चलिए अथवा में आपको फिर क्वेश्चन याद रखना है साइबर क्राइम क्या है, इसका उल्लेख करो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। साइबर क्राइम क्या है। हमारा अंतिम क्वेश्चन है अभिक्रमित अनुदेशन और अभिक्रमित अधिगम, इन दोनों में अंतर लिखिए। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अभिक्रमित अनुदेशन की। तो यह शब्द की गतिविधि से संबंध रखता है। इसमें शिक्षक अभिक्रमित सामग्री तैयार करने में जो कार्य करते हैं उससे संबंधित निर्देशन भी देते हैं।
अभिक्रमित अनुदेशन में उद्देश्य का निर्धारण ठीक ढंग से किया जाता है। तो ये क्या है, हमारा अभिक्रमित अनुदेशन है। दूसरा है अभिक्रमित अधिगम। क्लियर भैया, याद रखेंगे सब क्वेश्चनों को, दोनों मॉडल पेपर रट के जाने। यह विद्यार्थी की गतिविधि से संबंधित है, अभिक्रमित अधिगम। इसमें विद्यार्थी शिक्षक मशीन या अभिक्रमित सामग्री का उपयोग करते हैं। इसमें एक विद्यार्थी अभिक्रमित सामग्री को अपनी गति व क्षमता के अनुसार अध्ययन करता है। अब आपको अथवा में फिर क्वेश्चन याद रखने, अथवा वाले क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा हूँ, क्योंकि इनके उत्तर भी लिख देता तो बहुत बड़ा लंबा चैप्टर बन जाता, लंबी वीडियो बन जाती। अपना है एडी मॉडल क्या है, इसके निर्माण के चरण। 101% एग्जाम में छपेगा एडी मॉडल, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 2 में है एडी मॉडल, 101% छपेगा। दूसरा है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर का शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रयोग है, बताइए। ये भी क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। लेकिन भैया एडी मॉडल को आप ज़रूर पढ़ के जाएं, ज़रूर पढ़ के जाएं। इस तरीके से अपना ये मॉडल पेपर पूरा होता है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन आपके काफ़ी सारे आएंगे, दोनों मॉडल पेपरों में से। आप पढ़ना मत भूलना, बस निशान लगा लीजिए अपनी सीरीज़ के अंदर। और क्लास को लाइक कर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और रीड के लिए आप तैयार हो जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।